26 फरवरी को एक बहुत बड़ा पर्व आ रहा है, महाशिवरात्रि। क्यों महाशिवरात्रि की साधना जरूरी है? क्योंकि महाशिवरात्रि पर सारे ब्रह्मांड की शक्तियां एकत्रित होती हैं और उस समय उनके जो ग्रेस है, उनके जो ब्लेसिंग्स हैं, वो हमारे ऊपर बरसते हैं। जो काम हमको सालों में होना था, वो काम एक दिन में, एक रात में हो सकता है। जितने भी लोग अब इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आज के बाद वो किसी शिव के मंदिर में जाएं, जहां शिव और शक्ति दोनों की तस्वीरें हैं। गौर से जरा 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट उनके ऊपर त्राटक करें। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। 5 मिनट के अंदर आपको अनुभव होगा ये दोनों अलग अलग नहीं। भगवान शिव का वह जो रूप है, परम चैतन्य रूप, वही सत्य है। ओम जय शिव ओंकार। इस महाशिवरात्रि पर जो आत्यंतिक अनुभव है शिव का और माँ शक्ति का, उस आत्यंतिक अनुभव से हम सब गुजर सकते हैं। महाशिवरात्रि पे जो रात्रि की साधना है, जो नाइट साधना है ना, उसका बहुत महत्व बताया गया है। कई लोग हैं जिनको रात को जगने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या फिर लोगों के ऑफिसेज होते हैं, काम होते हैं। अगर हम किसी के आत्यंतिक प्रेम में हो, किसी से मिलन के लिए हम तरसते हो, और अचानक अब आप समझे किसी संध्या मिलन हो गया, तो सोएंगे? इतनी मुश्किल से मिलन हुआ है। अपने आराध्य देव अगर भगवान शिव से प्रेम है, तो वो अपने आप ही नींद आएगी ही नहीं। अपने इष्ट से मिल रहे, परम से मिलन होने जा रहा है। मेरे को पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जो आने वाली शिवरात्रि है, इसको मैं, जो साधना आपने बताई है, मैं उसको करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आपको हकीकत में वह जानना है जो शिव ने जाना, तो आप एक संकल्प लें कि इन 24 घंटे में आपको पानी भी नहीं पीना और आपको कुछ भी नहीं खाना, फल भी नहीं खाना। तो इसलिए हमारी ये रात्रि भी महाशिवरात्रि हो सकती है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। स्वामी जी, आने वाली 26 फरवरी को एक बहुत बड़ा पर्व आ रहा है, जो कि है महाशिवरात्रि। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, अमावस्या से एक रात पहले हर महीने शिवरात्रि होती है, लेकिन जो ये शिवरात्रि है, ये महाशिवरात्रि है, इसको बोला जाता है इट्स अ नाइट ऑफ मैनिफेस्टेशन, इट्स अ नाइट ऑफ इनर अवेकनिंग, एंड इट इज सेड टू बी द मोस्ट पावरफुल नाइट ऑफ द ईयर। स्वामी जी, आज एज अ मिस्टिक, आज आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्यों महाशिवरात्रि की साधना जरूरी है और कैसे ये साधना एक साधक कर सकता है। मैं इसको पूरे वैज्ञानिक आधार पर बताने की कोशिश करूंगा। हाँ जी। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम केवल मिथ की तरह, जो हम पुराने समय से सुनते आ रहे हैं, केवल हम उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे, तो जो आज हमारा यूथ है, जो बहुत लॉजिकल सोचता है, जिसके पास में आज की तारीख में जो ब्रेन है वो बहुत साइंटिफिक है, वो हर चीज़ को वैज्ञानिक आधार पर सोचते हैं। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि धीरे धीरे धर्म, वास्तविक धर्म विदा होता जा रहा है जी। उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत टैलेंटेड है, बड़ी प्रतिभाशाली है। वो बिना तर्क के और बिना विज्ञान के, बिना वैज्ञानिक आधार के किसी भी चीज़ को मानने के लिए राजी नहीं है। और ये बहुत ही सुंदर है। हाँ जी। ये बहुत अद्भुत है। इसमें रत्ती भर भी कोई गलत नहीं है। मेरा भी अपना कहना है, और जो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा जोर है कि किसी चीज़ को मानना नहीं है, जानना है जी। क्योंकि अगर आप केवल मान लेंगे तो आपके जीवन की खोज बंद हो जाएगी जी। जब उसका व्यक्तिगत रूप से जानेंगे, तभी आपके जीवन में अंधेरा मिटेगा। जैसे आपने कहा, अमावस की अंधेरी रात से ठीक पहले। हाँ जी। क्योंकि अब अमावस
आपके जीवन में अमावस भी अमावस ना रह जाए, आपके जीवन में अमावस भी पूर्णिमा हो जाए, तो एक रात पहले ही जी कुछ ऐसा अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में हो जाए। एक घटना मुझे याद आ रही है इसी मानने और जानने के ऊपर। जी पहले मैं वो सुना दूं, फिर मैं आता हूं जी स्वामी जी महाशिवरात्रि के ऊपर। जी कि एक बार भगवान गौतम बुद्ध से मिलने के लिए एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि आप क्या कहते हैं कि परमात्मा है या परमात्मा नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो आस्तिक हूं, मैं तो मानता ही हूं कि परमात्मा है। अगर आप कह देंगे, आप जैसी शख्सियत कह देगी, आपका आज इतना नाम है, लाखों करोड़ों लोग आज आपके दीवाने हैं, अगर आप कह देंगे कि परमात्मा है तो फिर मोहर लग जाएगी, फिर तो मेरे जीवन का जो मानना है वो सार्थक हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा परमात्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, तुम बड़ी गलतफहमी में हो, तुम जाओ और जाकर के खोजो, परमात्मा जैसा कुछ भी नहीं है। नहीं है। वो व्यक्ति चला गया और फिर दोपहर को एक दूसरा व्यक्ति आया। उसने पूछा कि वही प्रश्न कि परमात्मा है या परमात्मा नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं कहूँ है तो तुम क्या करोगे, मैं कहूँ ना तो तुम क्या करोगे। बोले मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो मान के ही चलता हूँ कि परमात्मा नहीं है। अगर आप भी कह देंगे, मैंने सुना है कि आप भी परमात्मा में भरोसा नहीं करते, आपका भी परमात्मा में कोई भी रस नहीं है, तो अगर आप मोहर लगा देंगे परमात्मा नहीं है तो मेरा मानना बिल्कुल सार्थक हो जाएगा। फिर तो मैं चारों तरफ बताऊंगा कि गौतम बुद्ध भी नहीं मानते। और गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, केवल परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा इस पूरे अस्तित्व में, पूरे ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं है। शाम होते होते एक तीसरा व्यक्ति आ गया और तीसरे व्यक्ति ने आकर के कहा कि परमात्मा है कि नहीं, वही प्रश्न ठीक पूछ लिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं कहूँ कि हाँ तो तुम क्या करोगे, मैं कहूँ ना तो तुम क्या करोगे। बोले देखो, मेरी तो अपनी कोई धारणा नहीं है, ना तो मैं आस्तिक हूँ ठीक अर्थों में, ना मैं ठीक अर्थों में नास्तिक हूँ। तो आप कहेंगे हाँ तो मैं मान लूंगा कि परमात्मा है, आप कहेंगे ना तो मैं मान लूंगा कि परमात्मा नहीं है। आपके बारे में तो बहुत कुछ सुना गया है, आपके ऊपर लोग इतना भरोसा करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, परमात्मा है भी और नहीं भी है। परमात्मा केवल उनके लिए है जो खोजते हैं, जो उसको जानते हैं, जो उसका अनुभव करते हैं। 24 घंटे जो उनके साथ रहता था उनका पट शिष्य आनंद, जो उनका चचेरा भाई था, रात सोते समय जब गौतम बुद्ध के पैर दबा रहा था, जब वो पंखा झल रहा था, तो उसने कहा था आज आपने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया, मुझको बहुत कंफ्यूज कर दिया, मैं पहले से ही बहुत कंफ्यूज था। बोले किया क्या? बोले सुबह एक व्यक्ति आया, पूछा परमात्मा है या नहीं, आपने कहा कि नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और फिर दूसरा व्यक्ति दोपहर में आया, ठीक वही प्रश्न पूछा, कहा आपने कहा परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। और फिर शाम को फिर तीसरा व्यक्ति आ गया और फिर उसने पूछ लिया परमात्मा है कि नहीं, आपने कहा है भी और नहीं भी है, जाओ और खोजो जी। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि प्रश्न तुमने पूछा था कि उनने पूछा था? बोले उन्होंने पूछा था। बोले फिर तुमने सुना क्यों? बोले सुनना तो पड़ेगा, मैं आपके साथ रह रहा हूँ 24 घंटे, तो सुनना तो पड़ेगा। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, जिसका प्रश्न है मैं उसको उत्तर दे रहा हूँ, मैं उनके जीवन में खोज पैदा कर रहा हूँ। जो व्यक्ति मान करके बैठ गया है परमात्मा है, मैंने इनकार कर दिया, इसलिए इनकार कर दिया कि उसके जीवन में खोज पैदा हो, कि वो जाने, अपने अनुभव से जाने कि है या नहीं है। फिर जिस दिन वो जानेगा उस दिन वो मोहर लगाएगा कि है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर दूसरा व्यक्ति था, वो मान करके बैठ गया था परमात्मा नहीं है, तो मैंने कहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, जाओ और खोजो, देखो कण कण में वही है, पत्ते पत्ते में वही है, पूरे ब्रह्मांड उसी से निर्मित है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही अब तीसरा व्यक्ति है, वो पूरी तरीके से मेरे ऊपर ही आधारित है। मैं कह दूंगा हाँ तो उसके लिए हाँ है, मैं कह दूंगा ना तो उसके लिए ना है। तो इसलिए मैंने उसको ठीक बीच में रखा कि है भी और नहीं भी उनके लिए है जो केवल खोजते हैं। जीवन में एक खोज पैदा हो, एक वैज्ञानिकता पैदा हो। आस्तिक है, बिना खोजे मान करके बैठ गया है कि सत्य है, परमात्मा है, निर्वाण है, मोक्ष है। नास्तिक है, वो बिना खोजे मान करके बैठ गया है कि परमात्मा नहीं है, कोई सत्य होता ही नहीं है। हकीकत है खोज, हकीकत है अनुभव। और भगवान शिव अनूठे हैं।
भगवान शिव ने जो 108 विधियां दी और 4 अविधि दी, वो हकीकत में जीवन में किसी व्यक्ति के कैसे सत्य की खोज पैदा हो जाए, उसके लिए उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया। और कितने सालों पहले, कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, उतने सालों पहले जो आदि योगी, जो जी। पहले योगी, जो आदि गुरु, जो इस पूरी धरती के पहले गुरु, इतनी वैज्ञानिक धरातल पर इतनी सुंदर सुंदर, इतनी ज्यादा विधियां दे सकते हैं, इसकी कोई कल्पना भी कल्पना नहीं भी कर नहीं कर सकता। सकता। जी। और विशेष रूप से दोनों के बीच में ऐसा नहीं कि जो माँ शक्ति है, माँ उमा है, माँ पार्वती, वो नहीं जानती, वो भी सत्य जानती है, वो भी परमात्मा जानती है, लेकिन जानबूझ करके वो एक जिज्ञासु की तरह प्रश्न पूछ रही है, जिससे आने वाली सदियों में, आने वाली पीढ़ियों में उनका कल्याण हो जाए, उनको भी कुछ विधियां मिल जाए। तो जानबूझ करके वो खोद खोद करके शिव से अंदर से निकलवाती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे मैं अपने लोगों को अक्सर बोलता हूं कि देखो, वही मैं हूं, वही स्मृति है, लेकिन स्मृति ने कितनी सारी चीजें मेरे अंदर से निकलवा ली है। पहली चीज तो मैं जो इस महाशिवरात्रि पर सबको कहना चाहता हूं, ये महाशिवरात्रि शिव और शक्ति का मिलन है। ये अर्धनारीश्वर का प्रतीक है कि हर मनुष्य के भीतर ऐसा कोई पुरुष नहीं है इस पूरी धरती पर जिसके भीतर एक स्त्री नहीं छिपी है। यस। और जब तक भीतर की स्त्री से मिलन नहीं होगा, तब तक ना कोई पुरुष संतुष्ट हुआ, ना कोई पुरुष संतुष्ट होगा। हमारे भीतर पॉजिटिव भी है, हमारे भीतर नेगेटिव भी है, हमारे भीतर दोनों का मिलन है, दोनों शक्तियों का। जैसे ऐसे कहें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मिलन है, ईस्ट और वेस्ट का मिलन है हमारे अंदर। ऐसे ही पूरी धरती पर ऐसी कोई स्त्री मौजूद नहीं है जिसके भीतर एक पुरुष मौजूद ना हो। तो स्त्री तब तक संतुष्ट नहीं हो पाती जब तक भीतर के अंदर के पुरुष से उसका मिलन ना हो जाए। और वो मिलन कहाँ है? बाहर नहीं है, अंदर है। अगर पूरा भारतवर्ष और पूरी दुनिया में जितने भी लोग अब इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आज के बाद वो किसी शिव के मंदिर में जहां शिव और शक्ति दोनों की तस्वीरें हैं, या किसी किताब में भी देखें, गौर से जरा 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट उनके ऊपर त्राटक करें, गौर से देखते जाएं, देखते जाएं। इस महाशिवरात्रि पर मैं सुंदरतम विधि बता रहा हूं आपको। हाँ जी। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। 5 मिनट के अंदर आपको अनुभव होगा, अधिकतम आपको 10 मिनट लगेंगे। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों संयुक्त हैं। इतना आपस में घुले मिले हैं जैसे किसी की सांसें भी किसी के साथ मिल जाएं, सांसों और सांसों में भी कोई भेद ना रह जाए। जैसे किसी के शरीर में किसी का शरीर समा जाए, जो असंभव सी घटना दिखाई देती है, लेकिन वो उन दोनों के बीच में संभव हुआ है। और ये भारत है। कितनी आकाश जैसी ऊंचाई छुई होंगी इस देश ने, सनातन ने, क्या गौरी शंकर छुए होंगे कि हमने अपने मंदिरों में शिव और शक्ति का मिलन वाला रूप बनाया। शिवलिंग वाला रूप बनाया, और वो जहां पर जल इकट्ठा हो रहा है वो योनि वाला रूप। मतलब क्या भारत की आत्यंतिक ऊंचाई रही होगी। ये मैसेज, ये संदेश देने की कोशिश की कि जो प्रेसी और प्रेमी है, जो आशिक और माशूका है, जो पति और पत्नी है, ये अगर हकीकत में एक ऊंचाई पर जाकर के मिलें तो फिर उनके बीच में परम आनंद फलित हो सकता है, वो परम सत्य अवतरित हो सकता है, वो प्रसाद बरस सकता है। जो प्रसाद कभी भगवान शिव के ऊपर बरसा, जो प्रसाद कभी माँ पार्वती, माँ शक्ति के ऊपर बरसा, वो प्रसाद हमारे ऊपर बरस सकता है। और वो महाशिवरात्रि पर, क्योंकि महाशिवरात्रि पर सारे ब्रह्मांड की शक्तियां एकत्रित होती हैं। कोई घड़ी ऐसी आती है यूनिवर्स में कि सारे ब्रह्मांड की शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, और उस समय उनके जो ग्रेस है, उनके जो आशीष है, उनके जो ब्लेसिंग्स हैं, वो हमारे ऊपर बरसते हैं। जो काम हमको सालों में होना था, वो काम एक दिन में, एक रात में हो सकता है।
स्वामी जी, ये जो साधना है, ये दिन के टाइम पे रिकमेंड आप करते हैं या रात के टाइम पे आप रिकमेंड करते हैं? दोनों समय दोनों मैं समय? कहूँगा। जी। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें, हाँ जी। बहुत गौर से हम सुने। भगवान शिव जो संदेश दे रहे हैं, उसमें जो पहला संदेश है, वो है होश। हुँ। आप कैसे होशपूर्ण हो सकते हैं? मिलन भी बेहोशी में हो सकता है। आप देखें, ज़्यादातर पति-पत्नी के बीच में जो मिलन हो रहा है, वो बेहोशी में हो रहा है, और इसलिए कभी भी हम उस शक्ति से मिल नहीं पाते, उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। हम अधूरे-अधूरे रह जाते। हम बिल्कुल अनसैचुरेटेड हमेशा अनुभव करते हैं, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। फिर हमको लगता है चलो शायद इस स्त्री में कमी है, दूसरी स्त्री को खोजते हैं। शायद इस पुरुष में कमी है, फिर दूसरे पुरुष को खोजते हैं। फिर उसमें भी नहीं बात बनी तो तीसरे पुरुष को खोजते हैं। ये भारत की अपना अनुसंधान है। भारत के मनीषियों ने, भारत के ऋषियों ने इस पर इतना गहरे शोध किया कि हकीकत में वो जो परम संतुष्टि है, वो जो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है, वो तो हमारे अंदर है। अंदर है। बाहर तो बस एक स्थिति हमारे लिए पैदा हो रही है, उस स्थिति को लेकर के हम अपने अंदर प्रवेश कर सकते हैं। हुँ। तो जो पहला कदम है, वो होश का कदम है, होश का। और होश के मुख्य रूप से 2 चरण हैं, एक दृष्टा भाव है और एक साक्षी भाव है। कोई भी जब कर्म हम कर रहे हैं, भगवान शिव ने विशेष रूप से जो तंत्र दिया है, हुँ। तंत्र मेरे लिए जीवन स्वीकार का धर्म है। हाँ जी। अलग से आपको कुछ नहीं करना। जो आप कर रहे हैं, उसमें आप अपना होश जोड़ दें। श्वास आ ही रही है, श्वास जा ही रही है, और ये हमेशा हो रहा है। रात सोते समय भी हो रहा है, जगते समय भी हो रहा है। तो भगवान शिव ने जो प्रारंभिक 9 विधियां हैं, वो तो इसी पर आधारित कर दी कि कैसे हम श्वास के प्रति होशपूर्ण हो जाएं। श्वास अंदर जा रही है, अभी यहीं से होशपूर्ण हो जाए। फिर कितनी सारी विधियां उन्होंने बीच के अंतराल पर, श्वास जब अंतर जाती है तो पल भर के लिए ठहर जाती है, फिर बाहर आती है। उस अंतराल के प्रति अगर हमको होश हो जाए, अगर वहां पर हम थोड़ा चैतन्य हो जाएं, अपनी चैतन्यता को बढ़ा, तो उस गैप में हम पाएंगे केवल निराकार है, शुद्ध निराकार है। वहां पर कोई विचार नहीं। एक न्यूट्रल गियर से, जैसे हम अपनी कार चलाते हैं ना, हुँ। तो कार में हम जब भी फर्स्ट गियर लगाएं तो हम हमारी गाड़ी न्यूट्रल से फर्स्ट से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर न्यूट्रल से हमने फर्स्ट में किया, फिर सेकंड में आएंगे, फिर न्यूट्रल से होते हुए आएंगे, फिर थर्ड में जाएंगे, फिर न्यूट्रल से होते हुए आएंगे, फोर्थ में आएंगे, हर बार न्यूट्रल गियर से। ऐसे ही श्वास अंदर जा रही है, बीच में एक न्यूट्रल गियर है। और न्यूट्रल गियर मतलब जहां पर मन नहीं है, जहां पर अहंकार नहीं है, जहां पर कोई विचार नहीं है, जहां पर कोई कामना नहीं है, जहां पर कोई वासना नहीं है, जहां पर शुद्ध निष्कामना है। जो संदेश भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कुरुक्षेत्र के मैदान में दे रहे हैं, उनकी जो अल्टीमेट जो लर्निंग है, जो अल्टीमेट जो उनका ज्ञान है, आखिर में सारे अध्यायों के बाद, 18 अध्याय के बाद, वो क्या है? निष्काम कर्म योग। जहां पर कर्म करते हुए अब कामना विदा हो गई, और जहां अंतस से, भीतर से मिलन हो गया, और जैसे ही अंतस से मिलन हुआ, वैसे ही पूरे यूनिवर्स के साथ मिलन हो गया। तो उसको इस्तेमाल किया है भगवान शिव ने कि वहां पर कैसे निष्काम में हम प्रवेश कर सकते हैं, कैसे निर्वासना में प्रवेश कर सकते हैं, कैसे हम वहां निर्विचार में एक शून्य अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। और वही स्थिति जब श्वास बाहर आएगी तब क्रिएट होगी। ओके। तो होश, मैं तो कहता हूं छोटे छोटे कृत्य जब आप चल रहे हैं, तो आप क्या दृष्टा हैं, क्या आप साक्षी हैं? क्या दृष्टा का अर्थ है, मैं आपको बताता हूं। ओशो ने बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण, बहुत सुंदर सुंदर कहानियां दी, इतनी आसानी से समझ में आ सकता है। एक बहुत अनूठी परंपरा होती है हसीद परंपरा, हसीद। संतों की, फकीरों हाँ की। जी। हसीद परंपरा के एक बहुत अनूठे फकीर हुए जिनका नाम है बालसेन। बालसेन जहां पर, जिस नगर में, जिस गांव में रहते थे, तो उस नगर में शाम के समय पूरा का पूरा
जो नगर था वो तो शाम के समय लौट करके अपने घर आ जाता था जी। रात्रि विश्राम के लिए, सोने के लिए। और ये सज्जन उल्टा अपने घर से, अपनी झोंपड़ी से निकल करके पूरे नगर को पार करके, नगर के उस पार नदी थी, वहां जाते थे। एक चौकीदार रोज इनको, जो पहरेदार था किसी बहुत बड़े घर का, वो इनको रोज जाते हुए देखता था। तो उसको बड़ी जिज्ञासा होती थी, ये बालसेम यहाँ से रोज गुजरते हैं, ये आखिर करते क्या हैं। हम्म। तो फिर एक दिन उनके पीछे पीछे वो गया कि देखता हूं ये आखिर सज्जन करते क्या हैं। ये सुबह को लौट के आते हैं, शाम को चले जाते हैं, रात भर ये रहते कहाँ हैं। तो उसने जाकर के देखा, बालसेम वहां नदी के पास गए, नदी का कलकल नाद, वहां पर इतना शांति, वहां इतना परितोष, वहां बालू रेत में जाकर के आंख बंद करके बालसेम बैठ गए, पूरी रात भर बैठे रहे। चौकीदार देखता रहा, पहरेदार देखता रहा। ये वापस आ गया, फिर सुबह देखा कि वो वापस आ रहे हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, ऐसे 15 दिन बीत गए। आखिर उसने एक दिन जब बालसेम सुबह वापस आ रहे थे तो उनको रोका और रोक करके कहा कि भाई आप वहां नदी के किनारे जाते हैं, मैंने आपके पीछे जाकर के देखा, आप चुपचाप जाके बैठ जाते हैं, आप करते क्या हैं। उन्होंने, बालसेम ने कहा कि पीछा तो तुम मेरा 15 दिन से कर रहे हो। उन्होंने कहा आपको पता है? बोले हाँ मुझे पता है। बालसेम ने कहा अच्छा एक चीज बताओ, तुम क्या करते हो, तुम्हारा काम क्या है। उन्होंने कहा मैं तो ये बहुत बड़े घर का, यहाँ बहुत धनवान अमीर घर का, मैं तो चौकीदार हूं, मैं तो पहरेदार हूं। तो एकदम बालसेम एकदम उछले बच्चों जैसे उसको गले लगा लिया कि आओ कमाल हो गया, तुम्हारा और मेरा दोनों का व्यवसाय एक है, तुम भी चौकीदारी करते हो, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तुम भी पहरेदार हो और मैं भी पहरेदार हूं। उसने कहा हद हो गई, मैं तो इस बड़े घर की चौकीदारी करता हूँ, कोई चोर ना आ जाए, कोई सामान ना चुरा ले जाए, आप किस चीज की चौकीदारी करते हो। उसने कहा बस तुम में और मुझ में एक अंतर है, तुम बाहर के धन की, बाहर के घर की रखवाली करो, चौकीदारी करो, पहरेदारी, मैं भीतर के धन की कर रहा हूँ। कोई एक भी विचार मेरे अंदर मेरी जानकारी के बिना प्रवेश ना कर। जैसे तुम देखते हो कोई चोर ना प्रवेश कर, ऐसे मैं देखता हूँ कोई विचार, कोई वासना, कोई कामना, कोई लोभ, कोई मोह, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष मेरे बिना जानकारी के भीतर प्रवेश, मैं इसकी पहरेदारी कर रहा हूं। जी, ये होश है, राइट। ये दृष्टा भाव है यहाँ, ये चीज, और यह चीज बिल्कुल बदल देती। और इस महाशिवरात्रि पर हम एक चीज कर, पूरे दिन भर हम इस होश को साधे, पूरे दिन भर ये होश साधते हर चीज के दृष्टा बन जा। आपका हाथ का हिलना, आपका पैर का हिलना, जब आप भोजन कर रहे, या आपने व्रत रख लिया है, बहुत सारे मित्र हैं जो महाशिवरात्रि पर व्रत रख रहे, तो भीतर अपने चले। देखिए व्रत आपने रखा है, अब आप एक संकल्प ले लें कि आज मुझे पानी भी नहीं पीना और आज मुझे कोई भी फल भी नहीं खाना। मैं तो कहता हूं अगर आपको हकीकत में वह जानना है जो शिव ने जाना, तो आप एक संकल्प लें कि इन 24 घंटे में आपको पानी भी नहीं पीना और आपको कुछ भी नहीं खाना, फल भी नहीं खाना, आपको नारियल पानी भी नहीं लेना, आपको कुछ ही मत लीजिए आप। तो भूख तो लगेगी, प्यास तो लगेगी, लेकिन अब आप भीतर देखें कि भूख किसको लगी है, प्यास किसको लगी है। और एक घड़ी ऐसी आएगी इन 24 घंटे में, अचानक क्लिक हो जाएगा, ये रही भूख, ये रही मैं, ये रही प्यास और ये रहा मैं। एक्चुअली स्वामी जी व्रत रखने के पीछे का कारण भी यही ये है, वैज्ञानिक तत्व, ये वैज्ञानिक तत्व है। वो कोई भूखा मरने के लिए नहीं था, वो सत्य की खोज के लिए, आत्मा की खोज के लिए, क्योंकि आत्मा को कभी प्यास नहीं लगती, कभी भूख नहीं लगती जी। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की घटना है, जो जैनों के 24 तीर्थंकर है ना जी, 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर हैं भगवान श्री कृष्ण के चाचा। अच्छा, उनका नाम है संत नेमी नाथ। तो जब रुक्मणी से उनका विवाह हुआ, तो जब वो रुक्मणी के साथ रहते थे तो हमेशा वो बोलते थे कि मेरे चाचा संत नेमीनाथ ने कभी कोई आहार नहीं लिया, ना वो भोजन करते, ना वो पानी पीते, कुछ भी नहीं लेते। रुक्मणी को भरोसा नहीं होता कि हद हो गई है, मैं तो बहुत बार मिली हूँ, उनकी सेहत तो भली चंगी है। कोई व्यक्ति अगर सालों साल से ना कोई भोजन ले, ना कोई पानी पीता हो, कुछ भी ना करता हो, तब ऐसे इतना तंदुरुस्त कैसे हो सकता है। शरीर तो ऐसे जराजीर्ण हो जाएगा और विदा हो जाएगा शरीर तो एक दिन रुक्मणी ने सोचा आज परीक्षा लूंगी,
संत नेमिनाथ की। तो उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर बड़े स्वादिष्ट पकवान बनाए, पूड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई, मेवे की खीर बनाई, इतनी सुस्वादु सब्जियां बनाई। नदी के उस पार रहते थे संत नेमिनाथ, अपनी झोपड़ी में साधना करते रहते थे। तो कृष्ण से कहा कि भाई बीच में तो नदी है, रास्ता कैसे पार करूं? उन्होंने कहा कि तुम नदी के सामने जाके प्रार्थना करो कि हे नदी, कि अगर संत नेमिनाथ ने कभी भोजन ना किया हो, कभी आहार ग्रहण ना किया हो, तो मुझे रास्ता दे दो। उन्होंने प्रार्थना की और नदी ने रास्ता दे दिया। बड़ी चमत्कृत हो गई कि इसका मतलब बात में तो सच्चाई है। अब संत नेमिनाथ समाधि में बैठे, ये भोजन की सुगंध, ये खीर की सुगंध, ये सब्जी की सुगंध एकदम उनके नासापुटों में, और वो तो समाधि से बाहर आ गए और झम से जाकर के उन्होंने थाली तो रुक्मणी से छीन ली और खाने लगे। उन्होंने कहा यार कमाल हो गया, ये तो अब नदी कैसे पार करूंगी? अब तो खा लिया इन्होंने, पूरा थाली वो चट कर गए। अब वो खड़ी हैं, धन्यवाद कर दिया उन्होंने इतना सुस्वादु भोजन के लिए। उन्होंने कहा अब बहुत एकदम वो असमंजस में हैं, बड़े किन कर्तव्य में मूड। तो उनको भाप गए। उन्होंने कहा बात क्या है? उन्होंने कहा देखो बात यह है कि उधर से तो मैं ये कह करके नदी पार करके आई थी, संत नेमिनाथ ने कोई आहार ना लिया हो, तो ये नदी मुझे रास्ता दे दो। अब कैसे करूंगी? मेरे सामने आपने खाया है, मेरे सामने आपने पिया है। उन्होंने कहा तुम कुछ ना करो, नदी के सामने फिर यही बोलो कि संत नेमिनाथ ने कभी आहार ना लिया हो, तो हे नदी मुझे रास्ता दे दो। और बड़ी चमत्कृत होगी, नदी ने रास्ता दे दिया। अच्छा। डरते डरते तो अब तो उनको बिल्कुल भरोसा ना हुआ कि ये कैसे हो सकता है। अब वो कृष्ण के पास में गई और कृष्ण से जाकर के कहा कि भाई ऐसे कैसे चमत्कार हो, मेरे सामने उन्होंने भोजन किया। तब कृष्ण ने कहा कि सुनो, उनके शरीर ने भोजन किया, उन्होंने नहीं। वो साक्षी हैं, वो दृष्टा हैं, वो गवाह हैं कि शरीर भोजन कर रहा है। भोजन की आवश्यकता शरीर को है, हमको नहीं। हम तो निराकार शुद्धतम चैतन्य हैं, वो हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा थोड़ी ना भोजन ले रही है। लेकिन संत नेमिनाथ को पता है। संत नेमिनाथ अलग होकर के खड़े होकर के देख रहे। अब शरीर को प्यास लगी, शरीर ने पानी ग्रहण किया। अब शरीर को भूख लगी, शरीर ने भोजन ग्रहण किया। ये जब हम होश साधना शुरू करते हैं, तो आज महाशिवरात्रि पर हम ये कर सकते हैं कि हम ना पानी लें और ना ही भोजन लें, और देखें कहाँ प्यास है और कहाँ भूख है। करते करते भारतवर्ष में यही नवदुर्गे के व्रत में किया गया था कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 24 घंटे में वैसे अनुभव हो जाता है, लेकिन अधिकतम 9 दिन में तो आपको पता ही लग जाएगा कि भूख अलग है और मैं अलग हूँ। आत्मा का अनुभव हो। जो जान रहा है कि भूख किसको लगी है, वो हमारी साक्षी आत्मा है। तो होश को साधते साधते सबसे पहली चीज ये होगी जी। जब आप हकीकत में होश को साधना शुरू करते हैं, चैतन्य को आप अपने भीतर अवतरित करना शुरू करते हैं, तो आपका मन गिरने लगता है। विचार अचानक ही धीरे धीरे तरल होने लगते हैं, विरल होने लगते हैं। और एक घटना ऐसी आती है जब विचार बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। उस परम शून्य अवस्था में आपको अनुभव होता है सब कुछ साक्षी है। साक्षी ही परम सत्य है, साक्षी ही परम ज्ञान है। ये पूरा यूनिवर्स ही साक्षी है। सारा इस अनंत आकाश के द्वारा ही जाना जा रहा है। तब उस घड़ी में आप शिव और शक्ति के साथ एक हो जाते हैं। द एक्सपीरियंसिंग ऑफ वननेस विद शिवा एंड शक्ति। तब आपको पहली बार महाशिवरात्रि का अर्थ समझ में आता है कि महाशिवरात्रि का हकीकत में अर्थ क्या है। तब आपका जो सारा का सारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, जो यन और यांग है, जो दो ऊर्जा हैं शिव और शक्ति नाम, तब आपको दोनों अपने भीतर मिलन होते हुए अनुभव होता है। अद्वैत की घटना घटती है। तब तक अद्वैत की घटना नहीं घट रही है जी। तो यहां महाशिवरात्रि पर ये मुख्य अर्थ है। केवल आरती उतारने से नहीं होगा, केवल भजन करने से, कीर्तन करने से नहीं होगा। स्वामी जी, मंत्र जाप काम करते हैं उस अवस्था तक पहुंचने के लिए? हाँ, मंत्र जाप काम करेगा जी, क्योंकि मंत्र जाप हमको यहाँ लेकर के आएगा थर्ड आई पर, जिसको हम शिव नेत्र बोलते हैं। लेकिन केवल मंत्र ही जाप करते रहे तो शब्द ही है ना, मंत्र भी शब्द का ही हिस्सा है। और सत्य है परम शून्यता जी। वह परम शून्यता जो परम चैतन्य है, वह सत्य है जी।
और भगवान शिव का वह जो रूप है, परम चैतन्य रूप, वही सत्य है और वही शिव है, वही सुंदर है, वही परमात्मा। ओम जय शिव ओंकार। ओम हमने परमात्मा, भारत में क्या खोज की, भारत का जो अनुसंधान है, ओम ही परमात्मा है, ओम ही सत्य। लेकिन ओम क्या है? शिव का ओंकार रूप, परम चैतन्य रूप, जहां पूरे ब्रह्मांड में एक गुंजन हो रही है, शिव का डमरू बज रहा है, पूरा ब्रह्मांड गुंजारित हो रहा है, निनादित हो रहा है, कंपित हो रहा है, पूरा यूनिवर्स। वह जो रूप है शिव का, वह ओम है, वह परमात्मा, वह सत्य है, वो हकीकत में ज्ञान है। जी तो पहली विधि होश की। जी जो कोई भी शिव है, कोई भी तीर्थंकर हैं, जिस रास्ते पर चल करके वो पहुंचे हैं, उस रास्ते पर हमको भी चलना होगा। जी ये सबसे बड़ी सीख हमको लेनी होगी। और इस महाशिवरात्रि पर मैं एक सबको एक बहुत विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, जो आत्यंतिक अनुभव है शिव का और मां शक्ति का, उस आत्यंतिक अनुभव से हम सब गुजर सकते हैं, वाओ। हम सब उसको अनुभव कर सकते और हैं। कोई मुश्किल भी नहीं है। नहीं, कठिन नहीं है। हम्म। जैसे आपने अभी मंत्र का पूछा, हाँ जी। जैसे ही अब आप यहाँ पर आए, शिव नेत्र पर आए, शिव नेत्र पर स्पंदन शुरू हो गए। हाँ जी। चाहे आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, या कोई दूसरा मंत्र, या केवल ओम ओम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर, आप यहाँ स्पंदन शुरू हो गया। अब आप मंत्र जाप बंद कर दीजिए, जी। क्योंकि अब आपको भीतर निराकार चैतन्य में प्रवेश करना। अब यहाँ से बहुत आसानी से आप प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि साक्षी यहाँ पर आते ही फलित हो जाता। बहुत आसानी से अब आप अंदर जा सकते हैं और वहां पर आप छलांग लगा सकते हैं। जी। लेकिन जिंदगी अब कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए लगातार लगातार कहा जाता है कि जितनी भी साधनाएं हैं, किसी पहुंचे हुए लाइव मास्टर की प्रेजेंस में होनी चाहिए। जो गुरु पहुंच गया है, जी। जो संत पहुंच गया, उसकी प्रेजेंस में, क्योंकि वह बताएगा कि मंत्र कब तक जपना है और कब तक नहीं जपना है। जी। ये महाशिवरात्रि पर ये पहली चीज है जी। जो हमको भगवान शिव से और मां शक्ति से सीखनी है। तो इसलिए हमारी ये रात्रि भी महाशिवरात्रि हो सकती है। स्वामी जी ऐसा बोलते हैं कि देयर इज अ नेचुरल अपसर्ज ऑफ एनर्जी ऑन दिस डे। और महाशिवरात्रि पे जो रात्रि की साधना है, जो नाइट साधना है ना, उसका बहुत महत्व बताया गया है। लेकिन कई लोग हैं जिनको रात को जगने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या फिर लोगों के ऑफिसेज होते हैं, काम होते हैं, तो वो साधक कैसे अपनी साधना कर सकते हैं? बता देता हूं मैं। हाँ जी। मैं सारे जो व्यूअर्स हैं, पूरा भारतवर्ष और पूरी दुनिया, उनसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, उत्तर दें। सब लोग अपना 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 उत्तर खोजें। अगर हम किसी के आत्यंतिक प्रेम में हों, अतिशय प्रेम, किसी से मिलन के लिए हम तरसते हो कि कभी मिलन हो जाए, कभी मिलन, हमारी प्रेयसी से, हमारी प्रेमिका से कभी भेंट हो जाए, कभी भेंट हो जाए, कभी भेंट हो जाए, कभी, और अचानक अब आप समझे किसी संध्या मिलन हो गया, तो सोएंगे नहीं। ये पूरी रात जागरण में चली जाएगी, हाथ में हाथ लेकर, इतनी मुश्किल से मिलन हुआ है। तो पहली चीज मैंने होश बताई। अब संध्या से शुरू होगा प्रेम, और प्रेम भी वहां तक जाएगा। यहां प्रेम, जब कोई भी चीज हमारे भीतर प्रेम की तरह उतरती है, तो हमारे लिए वस्तु भी वस्तु नहीं रह जाती, व्यक्ति बन जाती। ट्रू। आप देखें, किसी के भी घर में, मैं आपके घर में ही जैसे गया, तो आपने जो डॉग रखा हुआ है उसका नाम रखा हुआ जी है ना। नाम रखते ही अब वो आपके लिए पशु नहीं है, वो आपके लिए व्यक्ति की शरण है। इतने प्रेम के साथ, इतने प्रेम के साथ में, देखिए आप, महिलाओं को बहुत ही अनुभव है इस चीज पर, महिलाओं से ज्यादा किसी को भी अनुभव नहीं। जब कोई भी पुरुष किसी को वासना भरी दृष्टि से देखता है, तो सामने वाले व्यक्ति को कितना चुभता, कितना बुरा लगता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वासना भरी दृष्टि ने सामने वाले व्यक्ति को भी वस्तु बना दी। वस्तु यानी जिसका उपयोग होना है, जिसका उपभोग होना है।
जी। जिसको हम यूज करेंगे। तो अभी देख, जैसे हम ज्यादातर भी स्त्री पुरुष में क्या एक दूसरे को हम यूज करें, और आजकल जो आधुनिक हमारा जिसको हम मॉडर्नाइजेशन कह रहे हैं, वो बेसिकली प्रेम के नाम पर क्या चल रहा है, हुँ, इसको समझना होगा, बहुत गहरे तल पर समझना होगा। ट्रू। नहीं तो हम रीते हाथ ही रहेंगे, रीते हाथ ही धरती से लौट जाएंगे। कोई व्यक्ति वस्तु नहीं है, तो वासना को क्यों बीच में ला रहे हैं, कामना को क्यों बीच में ला रहे हैं? प्रेम, वासना में क्या है? हमारा लेने का भाव है, सामने वाले व्यक्ति को उपयोग करने का, उपभोग करने का, यूटिलाइज करने का यस, हमारा भाव है। और प्रेम में क्या? देने का देने का भाव। भाव है। हुँ, जैसे आप गुलाब के फूल को देखते हैं, वासना भरी दृष्टि से देख सकते हैं। आपने वासना भरी दृष्टि से गुलाब के फूल को भी वस्तु बना दिया, और आप उसको तोड़ लेंगे। हुँ, तोड़ करके आप यहाँ पर लगा लेंगे, या तोड़ करके आप अपने बिस्तर पर लगा लेंगे, या गुलदस्ता बना लेंगे। मुरझा जाएगा, जी, एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। ये वासना की निगाह थी, ये कामना की निगाह थी। और प्रेम की क्या निगाह है? उस फूल को देखते ही आपके भीतर कि इतना सुंदर है, मैं ऐसे क्या करूं कि मेरी वजह से ये और भी ज्यादा सुंदर हो हुँ, जाए। जी, मैं कोई इसको खाद दे दूं, मैं इसको कोई पानी दे दूं, कोई छिड़काव करूं, मेरी वजह से इसमें और भी खिलावट हो जाए, जिससे और भी सैकड़ों हजारों लोग, जैसे मैं इसको देख करके संतोष, संतुष्टि, एक खिलावट, एक खुशी, एक हैप्पीनेस अनुभव कर रही हूं, ऐसे ही बाकी हजारों लोग भी अनुभव करें। ये प्रेम की निगाह है। प्रेम में हम सोचते हैं जो हमारा प्रेम पात्र है, मेरी वजह से उसके जीवन में कैसे रंग भर जाए, हुँ, कैसे उसके जीवन में मेरी वजह से आनंद आ जाए, कैसे ये थोड़ी सी और खुशहाली हो जाए, कुछ पल इसके जीवन में और कैसे महत्वपूर्ण हो जाए, कैसे यादगार हो जाए। ये प्रेम की निगाह है। तो जब प्रेम अवतरित होता है, तो सब कुछ उस समय बरसता है हमारे ऊपर। याद रखिए, प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी रिसेप्टिविटी है। हुँ, प्रेम से पहले आप ग्राहक नहीं है, सब कुछ बरस रहा है। हुँ, मैंने सुना है एक गांव की घटना कि एक गांव पूरा का पूरा बारिश के ऊपर ही निर्भर करता था। हुँ, जब बारिश आती थी तो वहां पर उन्होंने ऐसे छोटे छोटे बना रखे थे, तालाब बना रखे थे, झील बना रखी थी, और बर्तन ला के रख रखे थे। तो जब बारिश होती तो सब बारिश में बर्तन भर लेते, तालाब भर जाते, पानी का फिर सदुपयोग करते फिर अगली बारिश तक। तो कहते हैं कि वहां पर सब लोग नाच उठे, इतनी मूसलाधार तेज बारिश हुई, घंटों तक पूरी रात बारिश होती रही। लेकिन वहां पर एक महिला थी जो सुबह को छाती पीट पीट करके रो रही थी कि मेरे बर्तन तो खाली है, मेरे बर्तन में तो एक बूंद पानी भी नहीं है, मैं अब क्या करूं। हुँ, तो गांव के लोग आए, ऐसे कैसे हो सकता, पूरा गांव इतने पानी से लबालब भर गया, तुम्हारे बर्तन में कैसे पानी एक बूंद भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। हुँ, तो वो लोग ऊपर छत पर गए, देखा उसके जो घड़े थे, उसके जो बर्तन थे, सब उल्टे रखे हुए थे। अब उल्टे बर्तन में पानी कैसे आए? करेक्ट। ऐसे ही इस अस्तित्व में बारिश हो रही, और महाशिवरात्रि। स्वामी जी बोलते कि ना इट्स अ नाइट ऑफ मैनिफेस्टेशन, हाँ आप मैं जो सोचते हैं वो तुरंत पूरा हो जाता देखिए, है। अब देखिए, मैंने आपको बोला ना, एक होश बोला। हाँ जी, अगर आपके प्रेम में चैतन्यता आ जाए, राइट। अगर प्रेम में आपके होश भी जुड़ जाए, हुँ, तो अब आप निर्विचार हैं। हुँ, उस समय जो आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, अब आपके पास सिंगल थॉट है, हुँ, आपके पास सिंगल वीडियो है जो आप देख रहे हैं। पूरा यूनिवर्स जुट गया कि नहीं जुट गया उसको पूरा करने के लिए? यस। सिंगल, केवल एक सिंगल है। अब आपकी मल्टीपल डिमांड्स नहीं है, हुँ, आपके अंदर मल्टीपल थॉट्स नहीं चल रहे हैं, बस एक सिंगल है। पूरा ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, पूरा यूनिवर्स लग जाएगा आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। जो मैनिफेस्ट नहीं था, जो प्रकट नहीं था, जो अप्रकट था, उसको भी प्रकट करने के लिए सारा यूनिवर्स जुट जाएगा, सारा यूनिवर्स लग जाएगा। स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है कि हमारा हमारी जो ज़िंदगी है, उसको बेहतर बनाने के लिए इंसान को सही मायने में क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए? एज़ अ गुरु, एज़ अ मिस्टिक आप गाइड करेंगे इंसान को वाक़ई में क्या चीज़ मैनिफेस्ट करनी चाहिए? क्योंकि शिवरात्रि पे यूजुअली जो हम लोग आस-पास देखते आए हैं, लोगों की एक टेंडेंसी होती है मटीरियलिस्टिक चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की। बट एज़ अ गुरु आप गाइड कीजिए कि क्या चीज़ माँगनी चाहिए? क्या चीज़ भगवान से प्रे करनी चाहिए?
जो प्रश्न आपने पूछा, ये प्रश्न कभी भगवान श्री आदि शंकराचार्य से पूछा गया। जी। व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन बीइंग? मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जो और हम मांग, अगर मैनिफेस्ट करने पे भी आ जाए तो फिर उसको मैनिफेस्ट करें, राइट। तो अंतिम लक्ष्य है। जी। तो उन्होंने कहा परम आनंद को उपलब्ध हो जाना। हम्म, टू अचीव ए स्टेट ऑफ अल्टीमेट ब्लिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ। जी। और वो क्या है? जहां ना सुख छूता है, जहां पर ना दुख दुख छूता, छूता है। दोनों के पार। हम्म, जहां ना हार छूती है ना जीत छूती है, दोनों के पार। जहां पर ना सौभाग्य है ना दुर्भाग्य, दोनों के पार। जहां पर अंधेरा भी नहीं है और उजाला भी नहीं है, दोनों के पार। दोनों के पार, जहां पर अच्छा भी नहीं है और बुरा भी, दोनों के पार जो स्थिति है, वो आनंद की, परम आनंद की अवस्था, उसको अचीव करना। ये मैनिफेस्ट करना तो चाहिए। अगर मैनिफेस्ट करने पर ही आ गए तो ये मैनिफेस्ट करिए, मेरे जीवन में परम आनंद अवतरित हो गया है। जी। आई हैव अचीव्ड दैट अल्टीमेट स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस, जिस स्टेट को कभी भगवान शिव ने, कभी भगवान श्री कृष्ण ने, कभी भगवान श्री राम ने, कभी भगवान गौतम बुद्ध, तो कभी भगवान महावीर ने, कभी भगवान श्री आदि शंकराचार्य, तो कभी प्रभु ईसा मसीह ने, जिस स्टेट को कभी संत कबीर, तो श्री गुरु नानक देव जी ने, कभी परम गुरु ओशो ने, भारत के अनेकों अनेकों मनीषियों ने जिस स्टेट को अचीव किया, उसको मैंने अचीव कर लिया। ये मैनिफेस्टेशन, कभी मैंने भी यही मैनिफेस्ट किया था। स्वामी जी, क्या यूनिवर्स फिर अपने आप रास्ते बनाता है मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। जब आप इसको सच में प्राणों से मैनिफेस्ट करते हैं, पूरे यूनिवर्स की शक्तियां लग जाती हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वाह। जैसे जिसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना, मुझे संकल्प। गूज़बम्प्स आ रहे हैं जब आप ये बोल रहे हैं। देखिए, आप किसी भी ब्यूटीफुल। तरीके के मैनिफेस्टेशन से भरेंगे, हाँ जी, उस तरीके की शक्तियां आपकी मदद में मदद में आ जाएंगी। राइट। दृश्य, केवल दृश्य नहीं, दृश्य तो बहुत छोटा सा जगत है। हाँ ये जी। जो हमको दिख रहा है बहुत छोटा छोटा सा। सा है। असली जगत तो अदृश्य जगत है, अदृश्य शक्तियां हैं। जी। सबसे बड़ी जो आपको मदद मिलेगी वो अदृश्य शक्तियों से। जिस तरीके से आपने किसी की हत्या करने का आपने मैनिफेस्टेशन किए, केवल दृश्य शक्तियां नहीं, दृश्य जगत नहीं, अदृश्य शक्तियां जो ऐसी सब चीजों में रस लेती थी कभी, वो सब लग जाएंगी। और आपको, जिसको असुर शक्तियां भारतवर्ष में बोला जाता, दैत्य शक्तियां, और आपके इस मैनिफेस्टेशन को आप तो सोचते थे 3 महीने बाद करेंगे, बस महीने भर में हो गया। ऐसे ही जब आप इस मैनिफेस्टेशन से भरते हैं, मुझको परम आनंद को उपलब्ध होना है, और मैं परम आनंद को उपलब्ध हो अपने आप गई हूं। रास्ते निकलते जाएंगे। अचानक सारी से ये पूरी शक्तियां गुरु लग सत्ता, जाएंगी। मैं कह रहा हूं पूरी गुरु सत्ता, भगवान श्री शिव से लेकर के परम गुरु ओशो तक, पूरी गुरु सत्ता आपके साथ आकर के खड़ी हो जाए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कहां कहां से मदद मिल रही है। और जब आप प्राणों से, जब आप तड़पेंगे, जब आप झरझर आंसुओं से रोएंगे, जब आपके भीतर, जैसे कोई अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए, जैसे लैला मजनू से मिलने के लिए, जैसे हीर रांझा से मिलने के लिए तड़पती हो, रोती हो, बिलखती हो, झरझर आंसू बहते हो, जब ऐसे आप उससे मिलन के लिए जब आप झरझर आंसू बहाएंगे, आप कब लाइव मास्टर के पास पहुंचा दिए जाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। ऐसी परम स्थिति के लिए मैं अक्सर बोलता हूं कि भारत में एक कहावत है, प्यासा कुएं के पास जाता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि अगर प्यास इतनी सघन है, इतनी सघन, इतना विरह कि आपका रोम रोम तड़प रहा है एक बूंद पानी के लिए, तो ऐसी परम स्थिति में कुआं भी चल करके मैंने भी प्यासे बहुत के पास एक्सपीरियंस किया है, व्यक्तिगत। लाइव कुआं मतलब लाइव मास, यस, यस जी। जिसको भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, किसी जागे हुए व्यक्ति की शरण में चले। ओम नमो, जिसको भगवान महावीर करें, ओम नमो अरिहंता नाम। आओ अरिहंतों को, जिन्होंने खुद को जीत लिया, उनको नमन करते, उनके करीब चलते, उनके साथ, क्योंकि जिसके हम करीब जाएंगे हम उसकी तरह होते चले जाए, उसके मैग्नेटिक फील्ड में हम आ जाएंगे। तो ये चीज हमको इतनी तेजी से ले जाएगी। प्रेम दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग बोर्ड है। एकदम से छलांग लग सकती है। अनुभव
पूरे विश्व को अनुभव है। स्वामी जी, जो रात को जागने की जो बात थी, तो अगर अपने आराध्य देव, अगर भगवान शिव से प्रेम है, तो वो अपने आप ही नींद आएगी ही नहीं। आएगी नहीं। हाँ जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रेम में नींद आती है हाँ क्या? जी। लोग कहते हैं ना कि राइट। सो जाएंगे। अरे भैया, इसका मतलब आपको प्रेम नहीं प्रेम है। आप नहीं है अभी। प्रेमिका से मिल रहे हैं, प्रेमी से, अपने इष्ट से मिल रहे हैं, परम से मिलन होने जा रहा है। हाँ जी। नींद कैसे आ जाए? ऐसे ही चैतन्यता रहेगी। जी। वहां पर प्रेम ही अकेले नहीं होगा, प्रेम में परम चैतन्य भी होगा, और वो प्रेम आकाश जैसी ऊंचाई को छूता होगा। वो विरह होगी, वो तड़प होगी। ये मैं इसलिए कह सकता हूं कि मेरे इष्ट भगवान शिव हैं, जी। और मैंने बहुत कांवर भरी हैं। जी। जब मैं 14 साल की उम्र से हर छठे महीने मैंने कांवर भरी, और बड़े प्राणों से मैंने देखा है उनकी शक्ति को, मैं अनुभव कैसे बरसती। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन पूरा यूनिवर्स इस तरीके से इकट्ठा हो जाता, सारी शक्तियां, कि अगर आप थोड़े से रिसेप्टिव हो जाए तो आप उनको क्लियर कट अपने क्राउन सेंटर पर, अपने सिर पर, अपने रोम रोम में बरसता हुआ, भरता हुआ, जैसे बारिश हो रही है और कोई पात्र भरता हो, आप ऐसे फील कर सकेंगे, एक्सपीरियंस कर सकेंगे, और उसमें कब आप मिट जाएंगे कहा नहीं जा सकता। ब्यूटीफुल। जब वो बरसता है ऐसे, जी। उसको श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कृपा खंड। वो कहते हैं ना, कर्म खंड, धर्म खंड, ज्ञान खंड, फिर लज्जा खंड, फिर 5वें पायदान पर कहते हैं कृपा खंड, और उसके बाद बस एक रह गया सचखंड। जब कृपा बरसती है, जब ग्रेस बरसता है, जब ब्लेसिंग्स बरसती, सब दिव्य, केवल भगवान शिव में समझे पूरा यूनिवर्स समा गया उस समय। मां शक्ति में शिव और शक्ति, पूरा यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की शक्ति और आपके ऊपर बरस रही है। ब्यूटीफुल। तो उस समय अचानक आप मिट जाएंगे, विचार शून्य हो जाएंगे, अहंकार शून्य हो जाएंगे, वासना शून्य हो जाएंगे, अब कामना शून्य हो जाए, कुछ नहीं बचा उस समय। बस आत्यंतिकता बची, बस चैतन्यता बची, बस प्रेम बचा, और उसी प्रेम को कहा जा रहा भक्ति। कहां से शुरू होगा? भगवान शिव से प्रेम के साथ शुरू होगा जी। वहां से, और ये प्रेम किस में बदल जाएगा? श्रद्धा में बदल जाएगा। कोई श्रेष्ठ है, प्रेम तो जनरली हम सोचते हैं बराबरी वालों में, लेकिन कोई है जो बहुत श्रेष्ठ है, कोई शिव जैसी हस्ती, कोई शक्ति जैसी हस्ती। कितना श्रेष्ठ है वो, उनके प्रति श्रद्धा। लेकिन अगर श्रद्धा पर रुक गए तो श्रद्धा में हमेशा ही कहीं ना कहीं संदेह खड़ा होता रहता। अहोभाव, ग्रेटिट्यूड जी। शिव मेरे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। आई एम रिसीविंग द एनर्जी ऑफ लॉर्ड शिवा, आई एम रिसीविंग द एनर्जी ऑफ शिव, शिवा एंड शक्ति। कंटिन्यूअस ऐसा रिसीव हो रहा, ऐसा रिसीव हो रहा। आप रिसेप्ट, होश हो गया, प्रेम हो गया, आप रिसेप्टिव हो गए, बरसने लगे धीरे धीरे। अब फिर यही अहोभाव आपको अचानक अनुभव होगा कि शिव शक्ति कोई व्यक्ति नहीं है, ये जो पूरी समष्टि है, पूरा यूनिवर्स है, उसी का नाम शिव और शक्ति है। अब अचानक आपका जो ग्रेटिट्यूड है वो पूरी समष्टि के प्रति हो गया, पूरे यूनिवर्स के प्रति। ये भक्ति बन गई। ब्यूटीफुल। एक व्यक्ति के प्रति जब ग्रेटिट्यूड है तो श्रद्धा है जी, पूरी समष्टि के प्रति, पूरे यूनिवर्स के प्रति तो वो भक्ति हो गई। और उस भक्ति में कब भक्त में भगवान समा जाएगा, कब यूनिवर्स समा जाएगा, कहा नहीं जा सकता। किसी पल भी ये घटना घट सकती है, किसी पल भी। फिर आपको जैसे शिव और शक्ति का मिलन हुआ, ऐसे आपके भीतर, आपके अंदर शिव और शक्ति का मिलन हो। और उस दिन आपके लिए महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि। आप भी नाचेंगे। डमरू शायद आपके हाथ में होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप बिना डमरू के, क्योंकि उस समय पूरा ब्रह्मांड ही डमरू बजा रहा होगा, संगीत बजा रहा होगा, यहाँ तक कि कृष्ण बांसुरी बजा रहे हों जी, सब पूरा स्थित, जिसको संत ओम कहते हैं, ओंकार कहते हैं, ओम का नाद कहते हैं, अनाहत नाद कहते हैं, वह जो नूर कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, वो पूरा भरा होगा यूनिवर्स जी। करिश्मा हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा जीवन में। ना केवल स्पिरिचुअल एंगल स्वामी जी, इतने साइंटिफिक वे से अभी आपने ये समझाया है, और मेरे को पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जो आने वाली शिवरात्रि है, इसको मैं, जो साधना आपने बताई है, मैं उसको करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो सब लोग करें हाँ जी, क्योंकि मैं इस साधना से गुजरा हूँ
राइट। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, राइट। अगर मैं पहुंचा हूं तो सब पहुंच गुड। सकते। जी। अगर मेरे ऊपर प्रसाद बरस सकता है, मैं तो बहुत साधारण सा, जी। बहुत ही साधारण सा व्यक्ति रहा हूं, तो जब मेरे ऊपर ग्रेस बरस सकता है तो सारी दुनिया, मुझसे तो सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, सबके ऊपर प्रसाद बरस सकता। बल्कि मैं तो देखता हूँ सबको मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, मस्जिदों में मुझसे भी हजारों गुना ज्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं, राइट। उन पर क्यों नहीं बरसेगा? सबके ऊपर बरस सकता है। ब्यूटीफुल स्वामी जी, कोई मैसेज है जो आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे इस शिवरात्रि पर? मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, अपने ऊपर भरोसा करें जी। कि अगर किसी एक व्यक्ति पर भी प्रसाद बरसा है, एक व्यक्ति पर भी सत्य बरसा है, अगर एक व्यक्ति पर भी ज्ञान बरसा है, ग्रेस बरसी है, तो मेरे ऊपर भी बरसेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? बगिया में एक फूल खिला है, ये वसंत की खबर लेकर के आया है कि एक फूल खिला मतलब वसंत आता होगा, सारी कलियां चटकती होंगी और सब फूल बनते होंगे। ऐसे ही कोई एक फूल खिला, आप भरोसा करो कि आपका फूल भी खिलता ही होगा। कॉन्फिडेंस। ब्यूटीफुल स्वामी जी, हैप्पी महाशिवरात्रि एंड हाँ, थैंक यू सभी को सो इस मच। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं इस पूरे अस्तित्व से, ये परम शक्ति जो है पूरे यूनिवर्स की, शिव और शक्ति के नाम से जिसको जाना जाता है, उनके प्रसाद, उनके आशीष आपके ऊपर बरस जाए और आप भी मिट करके उसी में समा जाएं, उनके साथ एक हो जाए। इसी की शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आनंदम प्रणाम। थैंक यू, आनंदम प्रणाम।